यस, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन लिसानिक्स फॉर माई लेक्चर। आज के इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे जी लेक्सिकल कैटेगरीज और फंक्शनल कैटेगरीज के अंदर क्या डिफरेंस है। इससे पहले इंग्लिश मीडियम के अंदर ये वीडियो मौजूद है, द लिंक विल बी शेयर्ड इन कमेंट बॉक्स। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लेक्सिकल कैटेगरीज और फंक्शनल कैटेगरीज का जो डिफरेंस है ये हम देखते हैं अंडर सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो सब्जेक्ट है, आपको पता है कि लैंग्वेज की स्टडी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर की जाती है। उन लेवल में से एक लेवल सिंटैक्स है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, किन एलिमेंट्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, एंड व्हाट आर द फीचर्स, उनकी खसूसियात क्या हैं उन एलिमेंट्स की, और वो जो एलिमेंट्स हैं, अज्जा हैं, वो उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, ताल्लुक़ कैसा है। दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर अगर आप हायरार्की देखें तो एक तरतीब जो है, तो उस तरतीब के अंदर सबसे निचली सतह पर जो चीज़ आती है, हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस है वो हमारे पास वर्ड होता है। फिर वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास फ्रेज़ आता है। फ्रेज़ से ऊपर जो लेवल होता है हमारे पास वो क्लास है, एंड एट द एंड वी हैव सेंटेंस। अब वर्ड्स जो है ये मिलकर फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो नहीं होता और इसके कंप्लीट मीनिंग्स नहीं होते। इट हैज़ सम सेंस बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। मुकम्मल जो है वो अपने मीनिंग्स नहीं देता। इस तरह क्लास जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। एंड लेटर ऑन वी हैव सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दैट कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस। इसके ऊपर अलग से जो है वो वीडियो मौजूद है डिटेल के साथ, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। आज का चूँकि टॉपिक है जी लेक्सिकल और फंक्शनल कैटेगरीज के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये वर्ड्स जो हैं दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज और सेंटेंस। बेसिकली इस वक्त हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ लैंग्वेज विच स्टडीज लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस लेवल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि वर्ड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, डिफरेंट जो को टेक्स्ट है, सिचुएशंस हैं उसके अंदर आकर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस हमने इनको कैटेगराइज कर रखा है लेक्सिकल कैटेगरी में और फंक्शनल कैटेगरी में। लेक्सिकल वर्ड आपको शो कर रहा है लेक्सिकल फ्रॉम लेक्सीम, जो बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग है, इसका तल्लुक आपको पता है मीनिंग के साथ है, वोकैबुलरी के साथ है। तो इस वजह से इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनको हम कंटेंटिव्स कहते हैं। कंटेंटिव्स क्यों कहते हैं? कंटेंटिव्स इस वजह से कहते हैं कि दीज वर्ड्स फॉर्म द बेसिक कंटेंट ऑफ द सेंटेंस। जो एक आप सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर जो मेन मैसेज है, जो वर्ड्स उस मेन मैसेज को कन्वे करने के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम लेक्सिकल कैटेगरीज के अंडर रखते हैं। क्योंकि वो कंटेंट बना रहे हैं, मेन मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इस वजह से लेक्सिकल जो कैटेगरीज हैं उनको हम कंटेंटिव्स भी कहते हैं। कंटेंट से कंटेंटिव्स उनमें कौन कौन से हैं जी? हमारे पास नाउन्स हैं, आपको पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। राइट, वर्ब्स हैं हमारे पास, ये एक्शन वर्ड हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को कहा जाता है। एडजेक्टिव हैं हमारे पास, ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके मीनिंग्स में इजाफा करते हैं। इस तरह हमारे पास एडवर्ब होते हैं जो आपको पता है जी ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं या फिर ये क्वालिफाई करते हैं किसी और एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। ये जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं ये मीनिंग बेस्ड डेफिनेशंस हैं। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि सिर्फ मीनिंग बेस्ड डेफिनेशंस जो हैं ये सफिशिएंट नहीं होती, बल्कि हमें इससे आगे चलकर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को भी देखना होता है, सिंटैक्टिक फीचर्स को भी देखना होता है। तो अभी मैंने जो आपको इनकी फीचर्स बताई हैं, दीज आर सिमेंटिक फीचर्स ऑफ दीज लेक्सिकल कैटेगरीज। सो पहली बात क्या हुई, ये कंटेंटिव्स होते हैं लेक्सिकल कैटेगरीज। दूसरी बात, ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको हम लेक्सिकल के अंदर लेकर आते हैं जी? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है एंड एडवर्ब है। इसी तरह ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल से क्या मुराद आपको पता है कि हम लफ्ज़ों की जो शक्ल है, फॉर्म है,
उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। जिस तरह हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते रहे हैं कि सम टाइम वी ऐड प्रीफिक्स, ये जो साबके और लाहके का कॉन्सेप्ट है, हम ऐड करते हैं एट द एंड या फिर बिगनिंग में या फिर इनफिक्स की सूरत में, तो हमारे पास वर्ड की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। हमारे पास वर्ब है, फॉर एग्जांपल वर्ब है हमारे पास जी ये टीच, हमने इसके साथ ये सफिक्स ER ऐड किया तो टीचर, तो टीच वर्ब है और ये उसके बाद जब ER ऐड किया तो हमारे पास नाउन आ गया। तो क्या हुआ, हम ये टीच वर्ड जो था वर्ब था, दिस इज़ वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस कि हमने इसकी फॉर्म को चेंज कर लिया है, राइट। इसकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई है, तो इसके अंदर तब्दीलियां आ सकती हैं। नाउन जो है वो वर्ब नाउन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, एक नाउन जो है हम उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो हम चीज़ें प्रीफिक्स और सफिक्सेस को ऐड कर सकते हैं, ऐड भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। हमारे पास वर्ड है एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, तो अब आप इसको मुख्तलिफ कभी ये नाउन बनेगा, कभी ये एडजेक्टिव बनेगा, कभी इसकी कोई शक्ल बनेगी। आप इसके साथ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस डिलीट कर सकते हैं, फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी, ये वेरिएबल है। फिर लेक्सिकल कैटेगरीज जो हैं ये ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं जी। ओपन क्लास, ओपन क्लास क्या मतलब, ये क्लोज नहीं है, दरवाजे इसके बंद नहीं हैं बल्कि खुले हैं। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और आप इसमें से चीज़ जो है वो निकाल भी सकते हैं। यू कैन ऐड एज वेल एज डिलीट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। आप इस वजह से इन क्लासेस को हम क्या कहते हैं, ओपन क्लास वर्ड्स। वेरिएबल होने की वजह से ही इनको ओपन क्लास कहा जाता है कि इनकी अंदर हम एडिशन या फिर डिलीशन का अमल जो है वो कर सकते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो फंक्शनल कैटेगरीज हैं, ये फंक्शन का वर्ड आपके सामने है कि ये कंटेंट तो इतना कन्वे नहीं करते, ये ग्रामेटिकल जो फंक्शन होता है सेंटेंस का उसको परफॉर्म करते हैं, राइट। अगर आप इनको डिलीट भी कर दें तो मीनिंग जो है, फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अब टू जो प्रेपोजिशन है अगर आप बिलफर्ज इसको निकाल भी दें, ही इज़ गोइंग स्कूल, तो मीनिंग्स तो आपको फिर भी समझ आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि गोइंग जो है ये बेसिकली मीनिंग आपको कन्वे कर रहा है, द वर्ड स्कूल जो है ये आपको मीनिंग कन्वे कर रहा है और इनका ताल्लुक कंटेंट के साथ है। इसी वजह से स्कूल और जो आपके पास गोइंग है ये वर्ब है, इसको हम लेक्सिकल कैटेगरीज के अंडर रखते हैं। जबकि टू हमने हटा दिया है तो मीनिंग के ऊपर है सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसका मतलब ये ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। तो इस वजह से ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकल जो रिलेशनशिप होता है एलिमेंट्स के दरमियान वो डेवलप करते हैं या ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, अभी इसी मुनासबत से हम इनको फंक्टर्स बोलते हैं। इनको कंटेंटिव्स हमने बोला और फंक्शनल कैटेगरीज के साथ जो वर्ड्स हैं एसोसिएटेड उनको हम फंक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ग्रामेटिकल फंक्शंस। अब इसमें डिटर्मिनर्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑक्सिलरीज हैं, कंजंक्शंस हैं, कॉम्प्लीमेंटाइजर्स हैं, प्रपोजिशन है, पार्टिकल है। तो इसकी भी डिटेल के साथ वजाहत जो है वो कमिंग क्लासेस के अंदर की जाएगी। मैं बिल्कुल ब्रीफली सा आपको बता सकता हूँ। डिटर्मिनर्स के अंदर जो है इससे पहले जो है अगर आपने सिंटैक्स पहले नहीं पढ़ी तो आप आर्टिकल्स को अलग से देखते थे, इसी तरह आप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इनको अलग से पढ़ते थे। अब ये डिटर्मिनर वर्ड्स हैं जो डिटर्मन करते हैं, इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल क्या काम करते हैं, जनरलिटी और पर्टिकुलरिटी को डिटर्मन करते हैं, कोई चीज़ जनरल है या पर्टिकुलर है। इस वजह से आर्टिकल्स जो होंगे उनको भी हम डिटर्मिनर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वांटिफायर्स होते हैं जो किसी चीज़ की मिकदार को, सम पीपल है तो सम फ्यू है, इस तरह सम फ्यू इस तरह के जो वर्ड्स हैं या 1 2 3 4 ये भी क्वांटिफायर्स के अंदर आएगा, इसको भी हम डिटर्मिनर्स समझते हैं। इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस बुक, दिस बैग, दीज, दोज, दैट, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको भी आप डिटर्मिनर्स के अंदर लेकर आते हैं जी। इस तरह हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज आपको पता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी होती हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलरीज भी होती हैं, इस तरह मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। तो बहरहाल ये डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह हैज़, हैव, हैड, ये हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं।
तो ये भी फंक्शनल कैटेगरीज के साथ इस तरह कंजंक्शन है जिनको जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। अगर इक्वल स्टेटस है, ग्रामेटिकल स्टेटस इक्वल है, इधर भी एडजेक्टिव और दो एडजेक्टिव्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा जो कंजंक्शन होगा उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। इसके ऊपर भी डिटेल के साथ हम बाद में बात करेंगे, कंजंक्शंस, राइट। इसी तरह कुछ कंजंक्शन जो हैं वो सब ऑर्डिनेट भी होते हैं, जो सब ऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह कम्प्लीमेंटाइजर है, जिस तरह सब ऑर्डिनेट क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, इसी तरह जो कम्प्लीमेंटाइजर वर्ड होता है वो कम्प्लीमेंटाइजर जो क्लास है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, राइट। प्रीपोजिशन है जो आपको पता है ये वर्ड ही शो कर रहा है, प्री है, ये प्रीफिक्स ये शो करता है कि पहले आने वाला, यानी ये नाउन से पहले पोजीशन इसकी होती है, बाद में भी आ सकती है, दैट इज अ सिंटैक्टिक फीचर, राइट। वर्ड विच शोज पोजीशन ऑफ वन वर्ड विद रिगार्ड टू अनदर। बुक इज ऑन द टेबल, अब ऑन, टेबल और बुक, ये बुक और टेबल दो वर्ड्स हैं, इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन जो है वो ऑन के ज़रिए हम शो करते हैं। इस तरह पार्टिकल्स हैं, ये भी प्रपोजिशंस की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी कुछ अलग से फीचर्स हमारे पास हैं कि इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ये भी डिटेल के साथ बाद में देखें। अच्छा, ये हैं जी कुछ हमारे पास फंक्शनल कैटेगरीज। इसी तरह ये जो कैटेगरीज है ये इनवेरिएबल हैं। इनवेरिएबल क्या मतलब कि आप यू कांट चेंज, यू कांट मेक एनी अमेंडमेंट, कोई आप अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं कर सकते। क्या मतलब, आप कोई प्रीफिक्स, सफिक्स, ऐड, एडिशन या डिलीशन वाला चक्कर इसके अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखें डिटर्मिनर्स के अंदर ए एन है, तो आप हमेशा से ए और एन ही पढ़ रहे हैं, दी पढ़ रहे हैं, दी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आपने की, ए के अंदर नहीं की, एन के अंदर नहीं की। दिस है, ये हमारे पास दिस दैट, ये भी डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, कोई तब्दीली नहीं। इस तरह ऑक्सिलरीज हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, इसके अंदर भी आप कोई तब्दीली नहीं करते। कंजंक्शन है, एंड का वर्ड है, सो का वर्ड है, इस तरह फार का वर्ड है और येट का वर्ड है, येट ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि येट्स, सो को आप ऐसे लगाकर सोज नहीं बनाएंगे, एंड को एंड्स नहीं बनाएंगे, चले एक और है तो हम और ढेर सारे औरों की बात करें तो नो, ये चेंज नहीं आएगा, राइट। इस तरह कम्प्लीमेंटाइजर है, दैट का वर्ड बतौर कम्प्लीमेंटाइजर के तौर पर आता है, और भी बेशुमार वर्ड्स आते हैं। वो चूंकि हमारा इस वक्त कम्प्लीमेंटाइजर अलग से टॉपिक नहीं है, इस वजह से उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन है, इन है, ऑन है, एट है, आप इसी तरह इनको रखते हैं। इन से आप इन्स नहीं बनाते, एट से एट्स नहीं बनाते, या फिर अन एट नहीं बनाते, राइट। ना प्रीफिक्स लगाते हैं ना सफिक्स लगाते हैं। द सेम केसेस विद पार्टिकल्स। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं ये इनवेरिएबल हैं, और क्योंकि ये इनवेरिएबल हैं इसी वजह से ये चेंजिंग इनमें नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये है कि ना हम डिलीट कर सकते हैं ना कुछ ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हमने कह दिया कि ये क्लोज है जी, क्लोज क्लास वर्ड है, क्योंकि हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था कॉन्सेप्ट आज का हमारा, लेक्सिकल कैटेगरीज एंड फंक्शनल कैटेगरीज। सिंपल सी बात है, ये कंटेंटेंट्स हैं, ये फंक्टर्स हैं, इसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं, और इसके अंदर जो है डिटर्मिनर, ऑक्सिलरीज, कंजंक्शंस, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आते हैं। ये वेरिएबल हैं, ये इनवेरिएबल हैं, इनको आप ओपन क्लास वर्ड्स कहते हैं, और फंक्शनल कैटेगरीज को आप क्लोज क्लास वर्ड्स कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any query, any question, you can ask.